नमस्कार, मैं धनंजय शुक्ल हेलो धनंजय यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। बेरोजगारी दुनिया का सबसे बड़ा बोझ बेरोजगारी होता है। बेरोजगारी के चलते लोग न जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं। विद्वानों के लिए तो कहा गया कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अगर आप मित्रों, भारतीय जनमानस पता नहीं इस बात को किस तरह लेता है, कितना समझ पाएगा, लेकिन आज भारत के लिए राष्ट्रीय शर्म की बात है कि भारत के नागरिक उपेक्षित और प्रताड़ित तरीके से भारत लाए गए अमेरिका का विमान, जो कि सेना का विमान है, भारत की धरती पर लैंड किया और यहाँ के नागरिकों को एक तरह से कहिए धक्के मारकर उतार दिया। मेरी बात में तल्खी है, दुख है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ गंगा में डुबकी लगा रहे थे और इनको मीडिया हाईलाइट कर रही थी। लगातार इनका तो एक तरीका है, कभी केदारनाथ चले जाते हैं पूजा करने जब वोट पड़ रहा होता है इस देश में। 24 घंटे वोट की राजनीति में डूबा हुआ देश का प्रधानमंत्री अगर गंगा में डुबकी लगा करके और मीडिया में पूरी तरह छाया रहेगा और दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा होगा, इसका असर पड़े और उसमें चोरी से एक अमेरिका का सैन्य विमान आकर के लैंड करे और उसमें से भारतीय नागरिकों को निकाल के बाहर किया जाए कि ये हमारे देश में गलत तरीके से रह रहे थे। सारे देशों के जो नागरिक हैं उनको जिस तरह से पहुंचाया गया, जिस उपेक्षित ढंग से पहुंचाया गया, बेड़ियां लगा करके 3 जगह बांध करके, यह अपने आप में दुरूह है। लेकिन उसी तरह हो सकता है भारतीयों के साथ भी हुआ हो और भारत सरकार इसे छिपा रही है। यह कितने शर्म की बात है, विरोध करने के बजाय छिपाया जा रहा है। क्या भारत की ताकत कोलंबिया से भी कमजोर है? क्या भारत की ताकत मैक्सिको जैसे राष्ट्र से भी कमजोर है? क्या हम इतने दीन दुखी हो गए हैं कि हमको जो अमेरिका कहेगा वही मान लेना है? मित्रों, अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति विज्ञान होता है उसमें कूटनीति का अपना बड़ा महत्व है। भारत के प्रधानमंत्री को एक तरफ न्योता आया है कि आइए हमारे देश, पधारो हमारो देश, और दूसरी तरफ वहाँ के नागरिकों को बेइज्जत करके, उपेक्षित करके कि तुम हमारे देश में गलत तरीके से रह रहे थे। और स्मरण रहे उसमें 12 बच्चे भी हैं और उन्हें सैनिक विमान से ले आकर भारत में फेंक दिया गया। जी हाँ, ये मैं कहूँगा कि ये उन्हें ले आकर फेंक दिया गया, कोई इज्जत नहीं बख्शी गई। अमेरिका के कहने के हिसाब से भारत चलता रहेगा? कतई नहीं। याद कीजिए वो दौर जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और भारत में हरित क्रांति चली, उपवास किया उन्होंने, लेकिन अमेरिका के सामने झुके नहीं। बांग्लादेश को जब अलग करना था, इंदिरा गांधी अमेरिका के सामने झुकी नहीं। और आज भारत की हालत ये है कि सदन में बैठकर ताली बजा करके आयात पर, अमेरिका से आयात पर रियायत कर ली गई, खुद ही कटौती कर ली गई। अभी अमेरिका क्या स्टैंड लेगा उसके पहले ही कितने शर्म की बात है, कितने हम आधारित होते जा रहे हैं, पकड़ के लटके हुए हैं, समझ में नहीं आता क्यों। मित्रों, जो भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह रवैया बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना है। अपने देश के धरती पर अमेरिका की सेना और भारत के नागरिकों को इसलिए लेकर आ रही है कि ये अपराधी हैं हमारे देश के, ये चोरी से रह रहे थे। कोलंबिया और मैक्सिको जैसे देश ने अपने देश में अमेरिकन सेना के जहाज़ को उतरने नहीं दिया। यह इतिहास में कहा जाएगा जब तक यह धरती रहेगी। अपने नागरिकों के सम्मान के लिए उसने नागरिक विमान भेजा और नागरिक विमान में अपने नागरिकों को देश में लाकर उनका स्वागत किया। उनका डेलीगेशन गया कि आपको हमारी इस धरती पर स्वागत है आपका,
क्योंकि आपको रोज़गार नहीं मिल सका था, इसलिए आप रोज़गार की तलाश में अमेरिका चले गए थे। आप कोई अपराधी नहीं हैं। लेकिन क्या वो सम्मान भारत के नागरिकों को, भारत के प्रधानमंत्री, अब भारत के प्रधानमंत्री लीपापोती करेंगे, अपने नए नए स्टेटमेंट देंगे, लीपापोती करेंगे, जो करना है करें, लेकिन उन्होंने गलती की है और ये बहुत बड़ी गलती है कि भारत का नागरिक जंजीरों से बांधकर या उपेक्षित तरीके से सेना के जहाज़ में किसी देश द्वारा भर के ला के और एयरपोर्ट पर फेंक दिया जाए और मीडिया का कवरेज न हो, फ़ोटो जारी न किए जाए। यह देश के लिए और देश के स्वाभिमान के लिए और देश के सम्मान पर एक ठप्पा है। हमें लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौर अब ख़त्म हो चुका है। इतनी गैर जिम्मेदारी हो ही जाएगी जब पूरी जनता उनके ऊपर निर्भर हो जाएगी कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पूरा कैबिनेट जो ये कह रहे हैं वही सही है, सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। और ऐसे में कब वो व्यक्ति स्वाभिमान गिरवी रख दे, सम्मान गिरवी रख दे, देश गिरवी रख दे, इसका अंदाज़ा नहीं है। मैं घोर आलोचना करता हूँ, जितनी निंदा हो सकती है उतनी कर रहा हूँ। जितने भी मेरे पास बुद्धि विवेक है उससे मैं प्रधानमंत्री के इस कृत्य की निंदा करता हूँ कि वो गंगा में बैठ के डुबकी लगा रहे हैं और देश के नागरिकों का और देश का अमेरिका खुलेआम अपमान कर रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी टिप्पणी जरूर करें। यह देश के शुचिता और उसके सम्मान, स्वाभिमान का सवाल है।